द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए, संगति के लिए। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 146 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर का भजन गाएं, उसको महिमा दें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा
होते हैं परमेश्वर पिता, तब आपकी सामर्थ हम पर सिद्ध होती है परमेश्वर पिता। और प्रभु आपका अनुग्रह हमारी परिस्थितियों के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे हालात के लिए काफी है परमेश्वर पिता। तो वो हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता हमारी सब चीजों के लिए काफी है परमेश्वर। आज की सुबह में मतलब आप दया कर परमेश्वर पिता कि जब हम परमेश्वर आपकी महिमा कर रहे हैं तो वो दया करिए कि आज की आराधना के दौरान प्रभु यीशु मसीह हमारी मुलाकात आपसे हो सके। और प्रभु यीशु मसीह ये चाहत प्रभु जो हमारे अंदर है कि हम आपको छू सके, पवित्र आत्मा आज परमेश्वर दुआ करते हैं खुदा बाप कि हम सब आपको छू सके और आप हमें पवित्र आत्मा दया करिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है।
हमारे लिए काफी है प्रभु। आज की सुबह में परमेश्वर में विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु कि आज जो कुछ कोई भी खुदावन इस आराधना में खुदावन जुड़ेगा और इस आराधना को देखेगा परमेश्वर, आप उसके लिए काफी है प्रभु। आप उसकी चीजों के लिए काफी हो जाएंगे प्रभु। आप उसकी हर एक चीजों में खुदावन उसके साथ रहेंगे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की तेरा थोड़ा सा अनुग्रह हम सब के लिए काफी है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो दिन प्रतिदिन और आज की सुबह में हमारे साथ हुआ है प्रभु। तेरा अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद दे रहे परमेश्वर पिता आगे की इबादत के लिए प्रभु, और आपसे दुआ कर रहे प्रभु, खास तौर से वचन के हिस्से को तेरे हाथ में दे रहे प्रभु, कि आज जो कुछ भी प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा हमारे बीच में आए प्रभु, खुदावन चाहते हैं तेरी रूह से मामूर होकर प्रभु, तेरी रूह से भर कर प्रभु हमारी जिंदगियों में ठहर जाए पिता, ताकि खुदावन हम उसे सुनकर प्रभु चले जाने वाले नहीं प्रभु, उस पर चलने वाले हो सके प्रभु। हम सब अपने आप को तेरे हाथ में दे रहे प्रभु, अपने खादिम को तेरे हाथ में दे रहे प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। सब बातों में तुझे धन्य कहती हूँ प्रभु, आगे की इबादत तेरे हाथ में सौंप रही हूँ प्रभु। इस दुआ को अपने जीवित परमेश्वर, अपने उद्धार करता, अपने यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में हम आपको सलाम कहते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के इस पल के लिए, इस समय के लिए कि हम आपके साथ आज फिर से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके साथ खड़े हुए हैं। एक बात जो आपके बीच में शेयर करना मांगते, विश्वास करते हैं आपको आशीष देगी, आपको ब्लेस करेगी। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो ये है अधिकार। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हमें उसने अथॉरिटी दी है। आज इस बात को सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने अथॉरिटी तो हमें दी थी, पर उसे कैसे हमने खो दिया, और आज हमें अगर फिर से उस अथॉरिटी को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए। जल्दी की कहानी में अपने खेत में था और मैं देख रहा था कि कुछ चरवाहे थे जो अपने जानवरों को चरा रहे थे, और जानवरों को ऐसे चरा रहे थे कि उनके जानवर किसी दूसरे के खेत में चर रहे थे, और मालूम है उस खेत में फसल थी, और वहां पर खड़ा एक शख्स उन्हें बार बार मना कर रहा था, बार बार बोल रहा था, बार बार कह रहा था अपने जानवरों को यहाँ से हटा लो, यहाँ से अलग कर लो, फसल का नुकसान हो रहा है, ये खेत को गोंज रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल रहा था। और उन्होंने उसकी बात पर कोई रिप्लाई नहीं किया, या कोई उन पे जोरी नहीं दिया, और जैसे कि तैसे वो काम कर रहे थे, अपने जानवरों को जिधर मर्जी छोड़े हुए थे। तभी एक छोटी सी बात जो वहां पर हुई, एक ऐसा कुछ हुआ कि वो जो चरवाहे थे वो अपने आप से उठे और अपने जानवरों को खेदने लगे, उस खेत से हटाने लगे, उस खेत से अलग करने लगे। और मालूम है क्यों क्या हुआ था उनके चीज को, कि अभी तक तो वो व्यक्ति उन्हें मना कर रहा था, अभी तक कह रहा था, उनकी बात पर रिस्पॉन्स नहीं किया उन लोगों ने, पर अब अपने आप कुछ वो ऐसा करने लगे हैं। और वो व्यक्ति देखकर आश्चर्यचकित है कि क्या हो रहा है। मालूम है क्या, आज जिसके खेत में वो जानवर चल रहे थे ना, उसी का सबसे छोटा बेटा, अभी बहुत बड़ा नहीं है, अभी बिल्कुल छोटा ही है, पर वो आ रहा था, वो उस खेत के नजदीक आ रहा था। मालूम है आज उस व्यक्ति के कहने पर उन लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि वो उसका खेत नहीं था, पर आज अब इस टाइम वो आ रहा है जिसका ये खेत है, जो इस खेत का अधिकार रखता है, जो इस खेत का मालिक है, अर्थात मालिक का बेटा है। उसके पास ये अथॉरिटी, उसके पास ये ताकत है कि वो इनको डांट सकता है, इनको बोल सकता है, और जो कहेगा वो इन्हें करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो दंड होगा इनके ऊपर, या कुछ भी हो कर सकता है, क्योंकि ये खेत इसका है, क्योंकि ये जो खलियान है, ये जहां पर ये जानवरों को छोड़ रखे हैं, ये खेती उसकी है। और इस बात को देख करके चरवाहों ने जल्द से अपने जानवरों को वहां से हटा लिया। और मैं इस बात को देख रहा था, तभी मेरा मन बाइबल के उस अध्याय पर गया जहां पर यीशु मसीह ने प्रचार किया था और एक दुष्ट आत्मा को निकाला था, और कुछ लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। मैं आपके साथ उस बात को बांटना मांगता हूं जो कि आपको मिल जाएगी लूका की किताब, उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ जॉन, उसका 4था अध्याय, और उसके 31वें पद से मैं चाहूंगा, मेरे पास सौरभ है और मैं चाहूंगा भाई सौरभ प्लीज इस वाली आयत को आप पढ़ दीजिए। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया, हाँ, और हफ्द के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। हाँ, वे उसके उपदेश से चकित हो गए, वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकारी सहित था, और क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था,
आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। जिसमें की अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने को आया है? क्या तू मुझे नष्ट करने को आया है? मैं तुझे नहीं जानता। मैं तुझे नहीं जानता। तू कौन है? तू कौन है? तू परमेश्वर का एक पवित्र जन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। दुष्ट आत्मा को मालूम है कि परमेश्वर का पवित्र जन है। जी यीशु ने उसे डांट कर कहा, हाँ, चुप रह, चुप रहे और उसमें से निकल, और इसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसके बीच से पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें और से निकल सबको गई। वो दुष्ट आत्मा बिना हानि पहुंचाए निकल गई। इस पर सब अचंभा हुए। और वहां पर लिखा है 36वें पद में लिखा है कि वहां पर जो लोग खड़े थे या जो उस आराधनालय में थे वो सब चकित हो गए, अचंभे में पड़ गए, और वे आपस में बातें कहे और वो करने आपस लगे। में वाद विवाद करने लगे। यह कैसा वचन है? ये कैसा वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ आत्माओं को आज्ञा देता है। क्योंकि आज एक पहला शख्स ऐसा इस उपदेश को दे रहा है, इस आराधनालय में खड़ा है, जो बड़े अधिकार के साथ बोलता है। इसका मतलब इसके पहले जो आराधनालय में खड़े होते थे, इसके पहले जो इनके बीच में आते थे, वो सिर्फ सिखाते थे, सिर्फ बोलते थे। ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्माएं निकलती नहीं थी, ऐसा लगता है कि इनके कहने पर भी काम नहीं होता है, ऐसा लगता है इनसे चीजें होती नहीं थी। इसीलिए तो आज यीशु मसीह ने ये जो काम किया, इसको देखकर यहाँ के लोग अचंभित है, आश्चर्यचकित है कि ये कैसा काम है, ये कैसा उपदेश है। पूरे अधिकार के साथ बोलता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। जी हाँ, इस वाली बात को मैं उस जगह पर सोच रहा था कि एक व्यक्ति जो इस घर का नहीं है, वो इससे कह रहा है कि भाई अपने जानवरों को यहाँ से हटा लो, अपने जानवरों को अलग कर लो, हटा लो, नुकसान हो रहा है। उन्होंने सिर्फ समझाया, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि छोटा है जरूर, लेकिन मालिक का बेटा है, और वो पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे अधिकार के साथ आया। इसकी वजह से चरवाहों ने अपने जानवरों को अलग कर लिया है, क्योंकि उसके पास अधिकार था, खेती उसकी थी। आज जो यहाँ पर खड़ा होकर के प्रचार कर रहा है, जो यहाँ पर खड़ा होकर के इनसे बातें कर रहा है, ये कोई ऐरा गहरा नहीं, पर आसमान के खुदा का बेटा है, और इसके पास अथॉरिटी है कि वो दुष्ट आत्माओं को बोले, लोगों से कहे, बीमारों को चंगा करे। कई बार हमारे पास भी इस वाली अथॉरिटी को परमेश्वर ने दिया है, और हमें मालूम होता है कि ये अथॉरिटी हमारे पास है। जी हाँ, अगर आप इस वाली बात को जानना मांगते हैं कि अथॉरिटी आपको कहां से मिली, तो मैं आपको बताऊं, यूहन्ना का 1 अध्याय उसके 12वें पद को मैं चाहूंगा पढ़ दीजिए। यूहन्ना का 1 अध्याय उसका 12वां पद। परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने ना कि सिर्फ यीशु मसीह को अपना पुत्र कहा, पर परमेश्वर ने हमें और आपको भी अपना पुत्र कहा, अपना पुत्र बनाया। जिसने उस पर विश्वास किया, उसे परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा। हमारे और आपके पास भी अथॉरिटी है। ये सिर्फ यीशु मसीह के पास नहीं थी, ये सिर्फ यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ यीशु मसीह का काम नहीं, पर मालूम है इसके आगे हमारे पास भी अथॉरिटी है। लोग आश्चर्यचकित थे, ये कैसा उपदेश दे रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है, इसके कहने से दुष्ट आत्माएं निकल जा रही हैं। जी हाँ, कई बार हमारे अंदर से ये वाली बातें थी, हम भी कुछ कहते थे, हम भी कुछ बोलते थे, हो जाता था, हम भी काम करते थे, क्योंकि अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, ये अथॉरिटी हमें उससे मिली है। क्योंकि अगर हम इस वाली बात को देखेंगे, यूहन्ना का 8 अध्याय उसके 12वें पद में, अगर उसने अपने आप को कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो उसने मत्ती 5 अध्याय उसके 14वें पद में यह भी कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो तुम भी परमेश्वर के पुत्र हो। अगर मैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड हूं, तो तुम भी लाइट ऑफ द वर्ल्ड हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे पास भी वो सामर्थ्य है, तुम्हारे पास भी वो ताकत है, वो सब कुछ तुम कर सकते हो। पर मालूम है कई बार हमसे नहीं होता है, हम चीजों को नहीं कर पाते हैं, हमसे चीजें बेहतर नहीं होती हैं। मालूम है क्या वजह, क्या है कारण, क्या है कि उस अथॉरिटी में उस सब चीजों को प्राप्त करते हुए एकदम बेटे के समान, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने हमें ये अधिकार दिया, हम उन कामों को नहीं कर पा रहे हैं, हम उन कामों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। और यीशु मसीह तो बोलता था, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। यीशु मसीह ने वो अधिकार हमें भी दिया, हम भी परमेश्वर के पुत्र, पर हमारे बोलने पर ये सब कुछ क्यों नहीं होता है? हम जब बोलते तो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलती है? हम जब बोलते तो वो काम नहीं होता है, जबकि वही परमेश्वर का पुत्र जब आया था, उसके कहने पे सब कुछ होता था, उसके बोलने पे सब कुछ हो जाता था, और लोग आश्चर्यचकित होते थे। आज तो हम दुआ करते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं, आज
जाकर के लोगों पर हाथ भी रखते हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है, तब भी कोई बात नहीं हो रही है, कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ चीजें हो नहीं रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा कर दिया है, क्योंकि उस अधिकार को हमने समझा नहीं है, क्योंकि उस अधिकार को हमने जाना नहीं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मना कर रहा था, अदर व्यक्ति था, लेकिन जब देखा कि वो हकीकत में परमेश्वर का पुत्र है, हकीकत में इस खेत का मालिक है जो यहाँ पर आ रहा है, उसके देखते ही चरवाहों ने अपने आप को अलग कर लिया। आपको मालूम है, आप जब यीशु मसीह नाम को लेते हुए या परमेश्वर के साथ अपने आप को आगे लेकर के जाते हैं, दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जब वहां पर दुष्ट आत्मा ने बात करी तो खुद कहने लगी ये परमेश्वर का पवित्र जन है। दुष्ट आत्माओं को मालूम है वो यूं ही आपको छोड़ के निकल जाएंगी, वो यूं ही उस बीमार के उससे चली जाएंगी। पर मालूम है आपको एक कहानी और याद होगी, वहां पर कुछ लोग थे दुष्ट आत्मा निकालते थे, पौलुस के नाम से कोई दुष्ट आत्मा निकालता था, कोई यीशु मसीह के नाम से निकालता था। पर मालूम है वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि दुष्ट आत्मा उनसे कहने लगी मैं तो पौलुस को जानता हूं और यीशु मसीह को भी जानता हूं, तुम कौन हो? और लिखा दे दुष्ट आत्मा ने ऐसा हाल कर दिया उनका कि उनके कपड़े ले लिए गए और नंगे होकर के वहां से भाग गए। जी हाँ, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा हमने और आपने कर लिया है जिसकी वजह से वो अधिकार हमसे छीन लिया गया है, वो अधिकार हमारे पास से चला गया है, वो चीजें हमारे पास से खत्म हो गई है, वो काम हमारे पास से नहीं रह गया। अभी तो दुष्ट आत्माएं देखती थी, डरती थी, पर आज कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से दुष्ट आत्माएं लड़ती हैं, निकलती ही नहीं है। अधिकार खत्म हो गया है, वो चीजें खत्म हो गई हैं। मालिक का बेटा जरूर है, पर उसने कुछ कर लिया है, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो दुष्ट आत्माएं उसे छोड़ के नहीं जा रही हैं, वो दुष्ट आत्माएं वहां से निकल रही हैं। आज प्रार्थना हम कर रहे हैं, आज हम जाकर के कुछ बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकार तो परमेश्वर ने हमें भी दिया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो अधिकार दिया और वो काम कर रहे थे। उसने 70 चेलों को वो अधिकार दिया, वो काम कर रहे थे, और उसने यीशु मसीह ने ये अधिकार हमें और आपको भी दिया। अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो उसने हमें भी परमेश्वर का पुत्र बनाया। उसने कहा अगर ये सब काम मैं करता हूं तुम इससे भी बड़े काम करोगे, ये तुम्हारे पास अधिकार है। लेकिन आज हमसे कुछ नहीं हो रहा है, आज हम सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, आज हम कुछ कह रहे तो वो हो नहीं पा रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि कुछ गलती हुई है, कुछ ऐसे काम कर लिए हैं, कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी हो गई हैं जिनकी वजह से परमेश्वर आज हमसे दूर है, और परमेश्वर के दूर हो जाने की वजह से वो वो अधिकार जो हमें मिला था वो खत्म हो गया है। और इसी की वजह से आज हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो कहना मांगते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि वो अधिकार खत्म कर दिया है हमने अपने अंदर से, वो पावर खत्म हो गया है। आपको ले चलना मांगते हैं यशायाह की किताब, आप देखिएगा यहां पर क्या हुआ है। यशायाह की किताब उसका 59 अध्याय और उसके पहले पद से, सुनो यहोवा के हाथ ऐसा छोटा नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो बड़ी मुसीबत में, बड़ी तकलीफ में फंसे हुए हैं, और परमेश्वर इनसे बात करते हुए, इन्हें बताते हुए, सिखाते हुए कुछ कह रहा है। यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है और कह रहा है सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारे लिए आज भी वो सब काम ना करे। आज भी जब तुम कुछ बोलो तो तुम्हारे जीवन से वो सारे काम ना हो, आज भी वो सब कुछ कर सकता है। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार ना कर सके, और ना वो ऐसा बहरा हो गया है, और ना ही वो ऐसा बहरा हो गया कि जब तुम उसे पुकारो तो तुम्हारी ना सुने, कि ना सुन सके। हाँ, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है, और पापों के कारण तुम्हारा मुंह से ऐसा छिप गया है, और तुम्हारे पापों की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से ऐसा छिपा है, परमेश्वर का मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, वो नहीं देखता है। मालूम है आप बहुत अच्छे थे, अधिकार को प्राप्त किए थे, क्योंकि यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 13वां पद या 12वां पद इस वाली बात को बताता, जिसने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। वो जो उस पर विश्वास करते, जिसने उसे ग्रहण किया, हमने और आपने विश्वास किया, वो अथॉरिटी हमारे पास थी। हमने कुछ समय पहले देखा भी कि हम कुछ कह देते थे, कुछ बोल देते थे, किसी के बारे में कुछ कह देते थे, हो जाता था, बहुत आराम से हो जाता था। पर आज हमारे जीवन से वो सब कुछ खत्म हो गया है, आज हम वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने उस अधिकार को अपने अधर्म के कामों में, अपने पाप में
खत्म कर दिया है, अपने गुनाहों में जाने दिया। आपको मालूम है सिमसोन और दलीला की कहानी आपने सबने पढ़ी होगी, आप सब जानते होंगे। बहुत अधिकार से काम करता था, जाता था शेर को हरा देता था, जाता था कुछ भी कर देता था, हजारों हजार की सेना को बड़ी ताकत से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर था, और ये करता था क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर से लड़ता था। लेकिन इसने कुछ गलती करी, इसने कुछ गुनाह किया, इसके अंदर से कुछ हुआ जिसकी वजह से वो अथॉरिटी, वो अधिकार, वो पावर, वो सामर्थ जो इसके अंदर थी चली गई। उसका परमेश्वर जो इसके साथ रहा करता था वो चला गया है। आपने अपने अधिकार को खोने दिया है, आपने अपने अधिकार को जाने दिया, क्योंकि आपने अपने आप को गुनाह करने से, पाप करने से, गलती करने से रोका ही नहीं। आप बार बार वो काम करते रहे जो परमेश्वर मना करता रहा, बार बार वो काम करते रहे जिसे परमेश्वर आपको अलग करना मांग रहा था, पर आप दौड़ करके उसी में, मुझे नहीं मालूम वो क्या हो सकता है, मुझे नहीं मालूम वो क्या चीजें हो सकती हैं जो आपको आपके अधिकार से अलग कर चुकी हैं, पर आज आपको बताना मांगते हैं, आज आपको एक संदेश देना मांगते हैं। अपने उन गुनाहों से, अपनी उन गलतियों से, अपने उन पापों से, अपनी उन चीजों से अपने आप को अलग कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम वो आपका फोन हो सकता है, मुझे नहीं मालूम वो आपके फोन की वो काले हो सकती हैं जिन पे घंटों घंटे बात हो सकती है, मुझे नहीं मालूम आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, मुझे नहीं मालूम वो आपकी बुरी संगति हो सकती है, मुझे नहीं मालूम आप कैसा क्या कुछ कर रहे हैं, पर आज आपको बताना मांगता हूं, अगर आप जान गए हैं, आप इस वाली बात को सीख पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि हाँ, मेरी गलतियों की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से, मेरे पापों की वजह से यह अधिकार मुझसे छिन गया है, आज फिर से आपको आपका अधिकार वापस देना मांगते हैं यीशु के नाम में। जी मेरे साथ निकाल के पढ़िए कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 17वें पद को। इसलिए प्रभु कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उन कामों के बीच में से निकलो। वो जो काम वहां पर हुए थे कुरिन्थियों की कलीसिया में, जो पाप का कारण थे, जो गुनाह का कारण थे, परमेश्वर से दूर ले जाने का कारण थे, परमेश्वर यहाँ पर पौलुस उस कलीसिया को समझा रहा है और परमेश्वर के शब्दों में बात कर रहा है, कह रहा है तुम उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत, और उन वस्तुओं को मत छुओ, उन वस्तुओं के बीच में मत जाओ जो तुम्हें अशुद्ध करती हैं, जो तुम्हें पापी बना देती हैं, जो तुम्हें गुनाहगार बना देती हैं। उन अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, उनके बीच में मत खड़े हो, उनसे बात मत करो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं फिर से तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम्हें अपना बना लूंगा। आगे, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। आज फिर से आपको बताना मांगते हैं वो अधिकार, वो अथॉरिटी जो परमेश्वर ने दी थी, जिसको हमने अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से, अपनी बुराइयों से खो जाने दिया है, उनसे अपने आप को अलग कर लिया है। आज आपको बताना मांगते हैं, आज आपको सिखाना मांगते हैं, आज आपसे कहना मांगते हैं, अपने आप को उन बुराइयों से, उन गलतियों से, उन पापों से अपने आप को अलग करिए। प्रभु के पास आइए, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करके प्रभु से कहिए, हाँ परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, हाँ प्रभु मैंने गलत किया है। और आज आपको बताना मांगते हैं, आप ऐसा करेंगे, आप उससे कहेंगे, आपका परमेश्वर आपको फिर से वो अथॉरिटी, वो अधिकार देने जा रहा है जो आपने खो दिया है। क्योंकि बाइबल बता रही है दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसके 17वें पद से कि अगर तुम अपने आप को इन पापों से, इन गुनाहों से, इन बुरी चीजों से निकाल लोगे और अशुद्ध वस्तुओं को छूना बंद कर दोगे, उन अशुद्ध चीजों से जो तुम्हें अशुद्ध कर देते उनसे अलग हो जाओगे, मैं तुमसे कहता हूं, मैं फिर से तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा और फिर से तुम्हें अपना पुत्र और पुत्री कहूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। आगे लिखा है, क्योंकि यह परमेश्वर का यही वचन है। आज अगर आपको लगता है आपने गलती करी, आज अगर आपको लगता है आपने गुनाह किया है, आपसे कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर हैं, आपको बताना मांगते हैं, आप जाइए उसके पास, उसके नजदीक खड़े हो जाइए, उससे बोल दीजिए, हाँ परमेश्वर, हाँ पिता, तूने मुझे अपना बेटा कहा था, मुझे अथॉरिटी भी दी थी, मुझे अधिकार भी दिया था, पर मैंने अपनी गलतियों में, अपने गुनाहों में, अपने पापों में, अपनी चीजों में उसे खोने दिया, उसे जाने दिया, मैंने उसे समझा ही नहीं। पर आज पिता फिर से तेरे पास आते हैं, फिर से तुझसे अपनी गलती को मान करके कहते हैं, प्रभु माफ कर दीजिए। और आपको बताना मांगते हैं, आप जैसे जैसे उन गलतियों से निकलते जाएंगे, उन पापों से जुदा हो जाएंगे, उन चीजों से अपने आप को अलग
खड़ा कर लेंगे, जो बार बार परमेश्वर के पास आने से तुम्हें रोकती हैं, आपको बताओ परमेश्वर फिर से एक्सेप्ट कर लेगा और फिर से तुम्हें अपना बेटा बना लेगा, फिर से तुम्हें अपनी बेटी बना लेगा और फिर से वो अधिकार दे देगा जो स्वर्ग से यीशु मसीह के द्वारा मिला था। पर आज हमें और आपको जरूरत है कि उससे कहें, हाँ पिता मुझसे गलती हो गई थी, पिता मुझसे गुनाह हो गया था और मैंने उस अधिकार को नहीं समझा जो तूने दिया था। अरे वो अधिकार जो तेरे खून बहाने के द्वारा मिला था, वो अधिकार जो तेरे क्रूस पर बलिदान कर देने के द्वारा मिला था, वो अधिकार मुझे फिर से दे। और आपको बताऊं, कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर उन पर जो उस पर विश्वास करते हैं, उन पर ट्रस्ट है कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य, उनके लिए वो बहुत बड़ी ताकत है, उनके लिए वो अधिकार का कारण है, उसके द्वारा वो काम कर सकते हैं। पर जब आप अपने आप को उस पर विश्वासी बना करके अपनी गलतियों को मान करके उसके नजदीक जाएंगे, परमेश्वर आपको माफ करेगा, परमेश्वर क्षमा करेगा, क्योंकि वो पुराने नियम से ही माफ करने वाला, दयालु और करुणामयी और नए नियम में अपने आप को मनुष्य जाति के लिए बलिदान करके उससे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आपको उठा करके खड़ा करेगा, वो फिर से आपको फिर से सीने से लगाएगा, फिर से गले से लगाएगा और आपसे कहेगा, यू आर माई चाइल्ड, तुम मेरे बच्चे हो। और फिर से वो अधिकार, वो अथॉरिटी आपको दे दी जाएगी। पर जरूरत है कि हम उस अधिकार को, उस अथॉरिटी को पाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और कहें, प्रभु मुझे वो अधिकार दे ताकि मैं जाऊं और प्रभु तेरे राज्य का प्रचार करूं, जाऊं मैं तेरा काम कर सकूं, जाऊं और तेरी चीजों को कर सकूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास था और उसने वो अधिकार मनुष्यों को दे दिया है, आपको और हमको दे दिया है। अगर वो अपने पिता को पिता कहता है तो उसने मुझसे भी कहा, तुम भी उसे पिता कहना। आपको और हमको ये सबसे खास अथॉरिटी मिली है। हमें और आपको इसको पाने के लिए अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मान करके सिर्फ ये कहना है, प्रभु गलती हो गई है, अब से नहीं करूंगा, अब से उन गलतियों में नहीं जाऊंगा। और आपको बताना मांगता हूं, आपका परमेश्वर आपको माफ करेगा और उठा लेगा। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह मैंने नहीं समझा, मैंने नहीं जाना और उन कामों को करता रहा, मुझे लगा सही है, मुझे लगा थोड़ा सा गलत है, एक बार करना है एक चीज को, बस अब नहीं करेंगे। और उन सब चीजों को लेकर हम इतना ज्यादा पाप में, इतना ज्यादा गहराई में चले गए, इतना ज्यादा गुनाह में डूब गए कि प्रभु यीशु मसीह मैं अपनी गलतियों में खो गया और प्रभु यीशु मसीह तुझको भूल गया। मुझे मालूम है आज भी हम तुझे यीशु मसीह कहते हैं, आज भी तुझे और तेरे नाम से आराधना करते, पर वो ताकत मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू मेरी गलतियों से, मेरी गुनाहों की वजह से शायद थोड़ा सा मुझसे दूर खड़ा है, पर तू मुझसे अलग नहीं है। पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पास आते हैं, तेरे नजदीक आते हैं, तेरे हुजूर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए और प्रभु यीशु मसीह मुझे उठा करके फिर से खड़ा करिए, मुझे फिर से अपना पुत्र, अपनी पुत्री कहिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य में फिर से वैसे इस्तेमाल होने पाए और फिर से वो काम कर सकें। दया करिए प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह करिए प्रभु यीशु मसीह और अपनी सामर्थ्य में फिर से मुझे उठाइए, मेरा अभिषेक करिए, मेरे अभिषेक को ताजा करिए और प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर से फिर से काम करिए। सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्लीज माफ कर दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आपको बताना मांगते हैं, अगर आज आपने ये प्रार्थना करी और आप इस तरह का जीवन जीने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको फिर से वो अथॉरिटी, वो अधिकार वापस दे रहा है यीशु मसीह के नाम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आमीन।